सच सुनना चाहती हो? मर्द को पाने के लिए खूबसूरती काफी नहीं होती और उसे अपनी लत लगाने के लिए सिर्फ प्यार भी काफी नहीं होता। हाँ, यह सुनकर शायद अजीब लगे, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है। अच्छी बनो, प्यार दो, समझौता करो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सब इतना आसान होता तो इतनी औरतें रातों को रोती क्यों? इस वीडियो में हम बात करेंगे मर्द को अपनी लत लगाना कैसे सीखें और उसका ध्यान हमेशा अपनी ओर कैसे बनाए रखें। लेकिन शुरू करने से पहले एक पल के लिए खुद से ईमानदार हो जाओ। कभी ऐसा हुआ है कि शुरुआत में वो हर वक्त तुम्हें ढूंढता था, हर छोटी बात शेयर करता था, हर दिन मिलने की कोशिश करता था, और फिर धीरे धीरे वो बिजी होने लगा, रिप्लाई लेट आने लगे, कॉल्स छोटी होने लगी, एक्साइटमेंट कम होने लगी। तुम सोचती रह गई, मैंने ऐसा क्या बदल दिया? या फिर क्या सच में तुमने कुछ बदला था? अक्सर औरतें सोचती हैं, मैं जितना ज्यादा प्यार दिखाऊंगी वो उतना ही जुड़ जाएगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और तुमने भी शायद यही किया होगा। उसका मूड खराब था, तुमने संभाला। वो गुस्से में था, तुम चुप रही। वो दूर जा रहा था, तुम और पास आ गई, क्योंकि तुम्हें लगा प्यार से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होता उल्टा है। जब आप हर समय मौजूद रहती हैं तो आपकी कमी महसूस नहीं होती। जरा सोचो, अगर कोई चीज हर समय पास हो तो क्या उसका इंतजार किया जाता है? जब आपकी जिंदगी का सेंटर वही बन जाता है तो उसकी जिंदगी में आपकी जगह हल्की होने लगती है। यह सुनकर थोड़ा दर्द होता है, लेकिन यह सच है। और फिर एक दिन आप नोटिस करती हैं, वो पहले जैसा एफर्ट नहीं कर रहा, वो पहले जैसा जेलहाउस नहीं होता, वो पहले जैसा एक्साइटेड नहीं होता, वो पहले जैसा डरता नहीं आपको खोने से, और आप अंदर ही अंदर घबराने लगती हैं। अब यहां खेल शुरू होता है। कुछ औरतें पीछा नहीं करती, फिर भी उन्हें चेस किया जाता है। वो चिल्लाती नहीं, फिर भी उनकी बात सुनी जाती है। वो पकड़ कर नहीं रखती, फिर भी छोड़ी नहीं जाती। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या वो आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं? क्या वो आपसे ज्यादा अमीर हैं? या फिर उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? नहीं, उनके पास एक समझ होती है। उन्होंने एक चीज समझ ली होती है, मर्द अटेंशन से नहीं, चैलेंज से जुड़ता है। वो उस चीज की तरफ भागता है जो पूरी तरह उसकी नहीं हुई हो। ओवर लव से नहीं, कंट्रोल्ड इमोशन से अटैच होता है। अब जरा रुककर सोचो, अगर आप उसे हर पल यकीन दिलाती रहें कि आप कभी नहीं जाएंगी, तो उसे रुकने की अर्जेंसी क्यों होगी? अगर उसे पता है कि आप हर हाल में उसे चुनेंगी, तो वो आपको चुनने की कोशिश क्यों क्यों ही करेगा? यहां एक और सवाल उठता है, क्या प्यार का मतलब खुद को पूरी तरह सौंप देना है, या प्यार का मतलब खुद को संभाल कर रखना है? बहुत फर्क है इन दोनों में। जब आप अपनी दुनिया छोटी करके उसे उसमें सबसे ऊपर रख देती हैं, तो आप खुद नीचे चली जाती हैं, और अट्रैक्शन बराबरी में सांस लेता है, नीचे ऊपर में नहीं। लेकिन जब उसे महसूस होने लगे कि आपको खोया भी जा सकता है, तभी उसकी नींद उड़ती है। तभी वो सोचता है, अगर ये चली गई तो, और यहीं से अटैचमेंट शुरू होता है। अब शायद आपके मन में एक और बात आ रही होगी, क्या इसका मतलब खेल खेलना है? क्या इसका मतलब इग्नोर करना है? क्या इसका मतलब एटीट्यूड दिखाना है? नहीं, इसका मतलब है खुद की वैल्यू समझना। वैल्यू लाउड नहीं होती, वैल्यू स्टेबल होती है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देती हैं, तो सामने वाला नोटिस करना शुरू कर देता है। जब आप हर आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश छोड़ देती हैं, तो सामने वाला हारने से डरने लगता है। जब आप हर बार पहले मैसेज करना बंद कर देती हैं, तो सामने वाला साइलेंस को फील करने लगता है। कभी महसूस किया है, आपका अचानक शांत हो जाना किसी भी बहस से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि साइलेंस कंफ्यूजन पैदा करता है, और कंफ्यूजन अटेंशन को खींचता है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर आप साइलेंस इसलिए ले रही हैं क्योंकि आप अंदर से डर रही हैं, तो वो साइलेंस कमजोरी बन जाता है। लेकिन अगर आप साइलेंस इसलिए ले रही हैं क्योंकि आप सेल्फ कंट्रोल में हैं, तो वही साइलेंस अट्रैक्शन बन जाता है। तो फर्क कहां है?
फर्क अंदर है। आप उसे पाना चाहती हैं या आप चाहती हैं कि वो आपको पाने की कोशिश करे। आप उसे रोकना चाहती हैं या आप चाहती हैं कि वो खुद रुकना चुने। यही माइंडसेट पूरा खेल बदल देता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कैसे अवेलेबिलिटी को एडिक्शन में बदला जाता है, कैसे साइलेंस को सिग्नल बनाया जाता है, कैसे इमोशनल इंडिपेंडेंस को पावर बनाया जाता है और कैसे आप उसकी जरूरत नहीं, उसकी चाहत बनती हैं। लेकिन उससे पहले अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम सच में उसे चाहती हो या तुम बस उसे खोने से डरती हो? क्योंकि जो डर से जुड़ा होता है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता और जो वैल्यू से जुड़ा होता है वो गहराई में उतरता है। वीडियो का आखिरी हिस्सा सबसे खतरनाक सच बताएगा, एक ऐसा सच जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन अगर वो समझ में आ गया तो खेल पलट जाएगा। तुम पीछा करना बंद कर दोगी और वो ढूंढना शुरू कर देगा। तुम समझाना बंद कर दोगी और वो समझने की कोशिश करेगा। तुम पकड़ना छोड़ दोगी और वो छोड़ने से डरेगा। तो अगर सच में जानना चाहती हो कि मर्द को अपनी लत कैसे लगाई जाती है और उसका ध्यान हमेशा अपनी ओर कैसे रखा जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि शुरुआत अटेंशन से होती है लेकिन अंत वैल्यू पर होता है। और आज हम अटेंशन नहीं, वैल्यू की बात करेंगे। तो चलो खेल शुरू करते हैं। पार्ट 1, कैसे अवेलेबिलिटी को एडिक्शन में बदला जाता है। अब यहां से असली समझ शुरू होती है, क्योंकि सच ये है, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है। मैं जितना ज्यादा उसके लिए अवेलेबल रहूंगी वो उतना ही मेरे करीब आएगा। पहली नजर में यह बात सही लगती है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है, अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसके लिए हमेशा मौजूद रहो। लेकिन रिश्तों की साइकोलॉजी थोड़ी अलग काम करती है। सोचो, जब कोई इंसान हर समय आपके लिए अवेलेबल होता है तो धीरे धीरे उसका होना नॉर्मल लगने लगता है, और जो चीज नॉर्मल बन जाती है उसकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है। यही कारण है कि शुरुआत में जो इंसान आपको हर घंटे मैसेज करता था, वही इंसान कुछ महीनों बाद रिप्लाई करने में घंटों लगाने लगता है। यह इसलिए नहीं कि वो अचानक बदल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे महसूस हो गया है आप कहीं नहीं जाने वाली। जब किसी को यह यकीन हो जाता है कि आप हमेशा वहीं होंगी, तो उसे आपको पकड़कर रखने की अर्जेंसी महसूस नहीं होती। अब यहां एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। अवेलेबिलिटी का मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, और इसका मतलब यह भी नहीं कि प्यार देना गलत है। समस्या प्यार में नहीं होती, समस्या ओवर अवेलेबिलिटी में होती है। जब आप हर मैसेज का तुरंत जवाब देती हैं, जब आप हर प्लान के लिए तुरंत हाँ बोल देती हैं, जब आपकी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा वही इंसान बन जाता है, तो धीरे धीरे रिश्ता बैलेंस खोने लगता है। और अट्रैक्शन हमेशा बैलेंस में ही सांस लेता है। अगर एक इंसान हमेशा आगे भाग रहा हो और दूसरा सिर्फ खड़ा हो, तो धीरे धीरे दौड़ने वाला इंसान थक जाता है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। कुछ औरतें होती हैं जो हर समय अवेलेबल नहीं रहती, लेकिन फिर भी मर्द उनके पीछे घूमते रहते हैं। क्यों? क्या वो ज्यादा सुंदर हैं? क्या वो ज्यादा अमीर हैं? नहीं, असल में उन्होंने एक चीज समझ ली होती है। उन्होंने समझ लिया होता है कि किसी को आपकी आदत तब लगती है जब वो आपको मिस करने लगता है, और किसी को मिस करने के लिए थोड़ी दूरी जरूरी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सडनली कोल्ड बन जाना है, बल्कि इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी को फिर से सेंटर में लाती हैं। जब आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान होता है, तो आपका पूरा इमोशनल वेट उसी पर चला जाता है। और सच कहें तो कोई भी इंसान इतना इमोशनल प्रेशर लंबे समय तक संभाल नहीं पाता। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कई चीजें होती हैं, आपका काम, आपके गोल्स, आपकी हॉबीज, आपके दोस्त, आपका पर्सनल ग्रोथ, तो अचानक एक चीज बदल जाती है। अब आप उसके बिना भी कंप्लीट लगने लगती हैं, और यही चीज अट्रैक्शन को जन्म देती है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो ऑलरेडी कंप्लीट लगती है। अब सोचो, अगर आप हर बार सबसे पहले मैसेज करती हैं, हर बार मिलने का प्लान आप बनाती हैं, हर बार बात आप शुरू करती हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे पैसिव हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ नहीं करेगा
तो भी आप कर ही देंगी। लेकिन जिस दिन आप थोड़ा पीछे हटती हैं, उस दिन उसे पहली बार खालीपन महसूस होता है। और वही खालीपन किसी भी एडिक्शन की शुरुआत होता है, क्योंकि एडिक्शन का मतलब है जब किसी चीज की आदत पड़ जाए और उसकी कमी महसूस होने लगे। अब यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? कुछ लोग ये समझते हैं कि अवेलेबिलिटी कम करने का मतलब है गेम्स खेलना, लेकिन असली बात ये नहीं है। ये गेम नहीं है, ये सिर्फ एक हेल्दी बाउंड्री है। जब आप अपनी लाइफ को इतना मीनिंगफुल बना लेते हैं कि कोई भी इंसान आपकी पूरी दुनिया नहीं बन पाता, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस वैल्यूएबल बन जाती है। और वैल्यू हमेशा रेयर चीजों में होती है। जो चीज हर समय मिल जाए वो वैल्यूएबल नहीं रहती। अब एक छोटी सी बात इमेजिन करो, अगर कोई गाना हर जगह हर समय बज रहा हो तो कुछ दिनों बाद आपको वो इरिटेटिंग लगने लगता है। लेकिन अगर वही गाना लंबे समय बाद अचानक सुनाई दे तो आपको वो अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। रिश्तों में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब आप हमेशा अवेलेबल रहती हैं तो आपका बस प्रेजेंस बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। लेकिन जब आपकी जिंदगी में कई लेयर्स होती हैं और आप हर समय अवेलेबल नहीं होती, तो आपकी प्रेजेंस स्पेशल लगने लगती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग बदलाव होता है। जब सामने वाले को महसूस होने लगता है कि आप हर समय फ्री नहीं हैं, तो वो आपकी अटेंशन को ज्यादा सीरियसली लेने लगता है। वो सोचने लगता है, अगर मुझे उससे बात करनी है तो मुझे भी एफर्ट करना होगा। और यहीं से रिलेशनशिप में बैलेंस वापस आने लगता है। अब एक और चीज समझना जरूरी है। अवेलेबिलिटी को एडिक्शन में बदलने का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आप इतनी ग्राउंडेड हो जाएं कि सामने वाला नेचुरली आपकी तरफ खींचने लगे। जब आप अपनी जिंदगी में खुश होती हैं, जब आपका मूड किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करता, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। और एनर्जी वो चीज है जिसे लोग बिना शब्दों के भी महसूस कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सामने वाला नोटिस करने लगता है, आप पहले जैसी नहीं रही। आप पहले हर छोटी चीज पर रिएक्ट नहीं करती। आप पहले हर समय वेटिंग मोड में नहीं रहती। आपकी दुनिया में मूवमेंट है, और यहीं से क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की शुरुआत होती है, क्योंकि इंसान हमेशा उस चीज को समझना चाहता है जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं होती। जब उसे लगने लगता है कि आपकी जिंदगी में कई दरवाजे हैं और वो उनमें से सिर्फ एक है, तो वो खुद उस दरवाजे को बंद नहीं होने देना चाहता। और धीरे धीरे अवेलेबिलिटी एडिक्शन में बदलने लगती है, क्योंकि अब आपकी प्रेजेंस नॉर्मल नहीं लगती, अब आपकी प्रेजेंस स्पेशल लगने लगती है। और जब किसी की प्रेजेंस स्पेशल लगने लगे तो इंसान उसे खोने से डरने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां से रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल जाती है। अब आप पीछे नहीं भागती, अब सामने वाला खुद आगे आने लगता है। और यही अवेलेबिलिटी से एडिक्शन की असली शुरुआत होती है।